जहाँ तक कि सिर दर्द का सवाल है वो अधिक होती है। और उससे जो दिमाग में कई बार खून निकला होता है, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे छोटा छोटा था, जिसको कहते हैं कि दिमाग में जो खून की सप्लाई होती है थोड़े समय के लिए या ब्लॉकेज करके या ब्लीडिंग करके हो करके वो अपने आप ठीक हो जाती है, उसको हम कहते हैं छोटा स्ट्रोक। जो छोटा स्ट्रोक है उसके लक्षण जो हैं वो उस हिसाब से होते हैं कि प्रेजेंटेशन जो है वो इस चीज़ की है कि आपको कमजोरी होगी, आप थकान महसूस होगा, एक एक तरफ से आपको कमजोरी हो रही है, आपका चेहरा जो है वो ढल रहा है और आपका संतुलन में फर्क आ गया। लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। कई बार जो है ये 15-20 मिनट में हो जाता है, कई बार आधे घंटे में, कई बार 24 घंटे में। तो ये थोड़े समय के लिए होता है। आमतौर से ये कुछ मिनट से लेकर के 24 घंटे तक प्रेजेंटेशन जो हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि जो जरूरी चीज़ जो है कि जो आप समझते हैं कि आपको या आपके साथ में कोई बैठा हुआ है घर में, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उसी वक्त आपको इमरजेंसी के साथ में संपर्क करना चाहिए। उसके बारे में आगे जाकर के हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो टाइमिंग है वो बहुत ज़रूरी है स्ट्रोक के लिए, जो छोटे स्ट्रोक के लिए। जो परिभाषा है आमतौर से हम जैसे कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर में ये ठीक हो जाए, उसको हम छोटा स्ट्रोक बोलते हैं। और जो होता क्यों है, क्योंकि जब भी जो खून का दौरा जो है जो हमारे दिमाग में कम हो जाता है, चाहे वो खून निकलने की वजह से या और किसी वजह से, जब वो ब्लॉकेज हो जाती है, तो जो तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बॉडी में होती है। तो उसी के साथ में आपकी आंखों पे असर पड़ जाता है, आपके चलने पे, आपके संतुलन में। ये सारी जो है वो चेतावनी के लक्षण होते हैं कि इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखें। और आखिर में होता यह है कि दो चीज़ें, तो आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि भाई मेरा तो ब्लॉक हुआ था, और कोई कहेगा कि मेरे जो है वो खून ब्लीडिंग हो रही थी। जो ब्लॉक वाला है, जो आपके जो खून की आपकी जो सप्लाई है वो किसी भी कारण से आपके दिमाग में नहीं जाती है, तो चाहे आप खून जो है वो आपका मोटा हो जाए या उसमें कहीं पे कुछ हो जाए, तो कई कहते हैं कि लोगों को ब्लड थिनर देते हैं, तो उनका खून जो है वो कई बार उनका खून गाढ़ा होता है, तो उससे जो है जो आपकी नसें जो है बंद, रुकावट आ जाती है, कई बार आपके हार्ट में दिक्कत हो जाती है, और पूरा जो खून है वो पूरा नहीं निकल रहा होता है। तो इन्हीं कारणों से हम कहते हैं कि ब्लॉकेज हो गया है। दूसरा है जो कि जो ब्लीडिंग होती है, जो खून निकल जाता है, उसके 3-4 जो है मुख्य कारण हैं। सबसे जो अधिक जरूरी कारण है, जो बाहर की चोट लग जाए या बाहर से खून निकल जाए, या कई बार होता है कि बचपन से ही हमारे दिमाग के अंदर में जो नसें हैं बहुत कमजोर होती हैं, वो पता नहीं लग सकता किसी को, वो धीरे धीरे किसी भी कारण से कमजोर कमजोर होने से वो फट जाए, तो हम तो उससे उसके खून निकलने से भी जो है वो स्ट्रोक हो सकता है। तो जो तो ये दोनों चीज़ों को बहुत ज़रूरी है इनको अलग करना, क्योंकि जो शुरुआत की जो इलाज है वो बहुत महत्वपूर्ण है छोटे स्ट्रोक के लिए विशेष रूप से, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जो है वो खून जो निकल रहा है उसकी वजह से देखना पड़ता है कि उसका जो है वो सिर दर्द होता है, और आपको होता है, आपको एकदम अचानक जो है वो बेहोशी होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें होता है ये कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं पता लगता आपको, और कि आपको कोई पुराने चीजें कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है। तो जो ब्लॉकेज करके जो होता है वो बहुत धीरे चलता है, कि थोड़ा सा जैसे ब्लॉक हुआ, वो थोड़ी सी कमजोरी हुई, और उसके बाद में उसमें से जो सिर दर्द है बहुत कम होती है। मैं सिर दर्द जो है वो ये आम तौर से जैसा सिर दर्द होता है वैसा नहीं है। जो सिर दर्द जो है वो सिर के पीछे हिस्से में बहुत जोर से सिर दर्द होता है। और जो आपके जो अगर आपका जो है पुराने टाइम से ब्लड प्रेशर की अगर आपकी इतिहास है, डायबिटीज की, किडनी की प्रॉब्लम, या कहीं ना कहीं आपकी ये बातें जो हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, मैं उसके बारे में बात करनी चाहता हूँ। कि क्योंकि जहाँ तक कि स्ट्रोक का सवाल है, जहाँ तक कि जो खतरे के लक्षण हैं, वो जिनका खून जो है वो जब खून की सप्लाई जो है वो नाड़ियाँ जो ब्लॉक होती हैं,
ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर जो है, अगर ब्लड प्रेशर है, फिर ये है कि आपको दिल की कोई तकलीफ तो नहीं है, आपके हार्ट फेलियर की तकलीफ है, और कोई आपको हार्ट अटैक हुआ है आपको, या कोई स्टंट पड़ा हो आपके, और फिर होती है आपकी जो मधुमेह की बीमारी, साउथ एशियन जो समुदाय में ये बहुत आम चीज़ है। इसलिए जो लोग डाइटिंग को कंट्रोल नहीं करते हैं, काबू नहीं करते हैं, उनको ज़्यादा होता है। जो सिगरेट वगैरह पीते हैं ज़्यादा, उनको तो ये समस्या आती ही आती है। और उसके बाद में अगला होता है जिनको कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जो कभी कि छोटी मोटी चीज़ है, हम इस चीज़ को मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, तो जिनका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है वो भी ज़्यादा है, या जिनको छोटा स्ट्रोक जो है हो चुका है, हम लोग जो है वो, हम छोटे स्ट्रोक को ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहना कोई बात नहीं, कि दो दो चार घंटे में मैं ठीक हो गया था। लेकिन अगर बार बार जो है छोटा स्ट्रोक होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको जो है हो सकती है। और साथ में आप ये भी नोट करें कि जो परिवार के अंदर में अगर आपके स्ट्रोक की समस्या अगर कहीं रही हो, तो इसी करके आपको फैमिली डॉक्टर जो है, तो इसी करके डॉक्टर जो है हमेशा पूछते हैं आपसे कि आपके फैमिली में किसी को स्ट्रोक तो नहीं हुआ। और दूसरी चीज है, उसके बाद में जिनका शरीर जो भारी है, जिनको भारी वजन है, उनको कोलेस्ट्रॉल का भी मसला है, और उनका मेटाबॉलिक सिस्टम, और ये जो है ये चीजें जो है वो पहले होती हैं। और फिर ये होती है कि जो हार्ट का रेट होता है, आप जब भी जाओगे तो डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि आप अपनी मेडिसिन ले रहे हो, कि दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपका हार्ट रेट ठीक है या नहीं है। जब भी आपको वो बात करें, जब भी हार्ट का रेट जो है ऊपर नीचे होता है, तो जो बाकी के जो जो चीज़ें हैं, वो तो वो हमारी नाड़ियों को ब्लॉक कर दे। तो आपको उसके ऊपर भी निगरानी रखनी पड़ेगी। और अगर आपके दिल के अंदर में शुरू से ही, बचपन से ही किसी तरह की कोई चीज़ जो है खराब हो, तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो मैं आपको ज़्यादा किसी तरीके की कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अगर आपको फैमिली डॉक्टर में जो भी बात करनी है, उनकी बात आप ध्यान से सुने, तो जब भी आपको वो सारी चीज़ें बताते हैं तो। और उसके बाद में उम्र का जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, कि अगर 55 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो आपके स्ट्रोक के जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, और आप डायबिटीज़ की अपनी मैनेज नहीं कर रहे हो, कंट्रोल नहीं कर रहे हो, और अगर आप कोलेस्ट्रॉल जो है उसको, तो आपको जो है वो उसके पहले भी हो सकते हैं। उसके बाद में जो है ये आप कौन सी नस्ल से हैं उसका भी फर्क पड़ता है। जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनका ज़्यादा ज़्यादा है, लेकिन मैं जो है जो साउथ एशियन लोग हैं मैं उनकी बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा है, और स्ट्रेस की बहुत प्रॉब्लम है, और हम उसको काबू नहीं करते हैं, उसका अपना वजन हम काबू नहीं करते। तो हम लोगों को इन चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है कि जो स्ट्रोक है वो औरतों में कम होता है, आदमियों में ज़्यादा होता है। लेकिन जो लेकिन जो लेडीज़ हैं उनकी मौत जो है वो ज़्यादा होती है आदमियों के मुकाबले में। तो एक चीज़ आप जो है ध्यान करें कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो पूछते हैं कि पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई छोटा स्ट्रोक तो नहीं हुआ, कभी कोई कमजोरी तो नहीं हुई। तो आप जो है वो इतिहास भी बहुत ज़रूरी है, कि जो कोई छोटी मोटी चीज़ भी हो तो आप उसको वो बताएं। तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी बड़ा खतरे का कारण बन सकता है। और साथ में ये भी कर सकते हैं कि जो परिवार के आपके जेनेटिक्स हैं उनका भी काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके परिवार में किसी को स्ट्रोक तो नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो जो आखिर वाला जो है, मैं इसके बारे में आपसे दो तीन बातें करनी चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग जो हैं, जो साउथ एशियन लोग हैं, हर साल सितंबर अक्टूबर में काफ़ी लोग इंडिया जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं। जब अपने आप जाते हैं ये, तो जब ये वापस आते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती हैं। जाते हुए भी इनको काफ़ी मुश्किलें होती हैं। कि जिनको स्ट्रोक हुआ है, तो ये पक्का करें कि आपके पास में उतनी मेडिकेशन जो आपकी दवाई हो, कम से कम 7 दिनों के लिए होना चाहिए। कि अगर आपका सामान जो है गुम जाए, अगर आपको वहां पे जाके आपका सामान नहीं मिला, ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो 2-4 दिन की तो हो सकता है कि लेट हो सकती है, फ्लाइट लेट हो सकती है। तो 7 दिन की जो दवाई है उसको आप, जो आपका बैग है उसमें उसको आप रखिए हमेशा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे बहुत आम तौर से बात होती है, कि हम लोग माँ बाप को जो है हवाई जहाज में बिठा देते हैं, उनको कह देते हैं कि भी जरा इनके ऊपर में नज़र रखें आप। वो ठीक है कि आप उनको कह दें, लेकिन ये बात साथ में आप जरूर करें कि जो उस मरीज के पास में संपर्क जानकारी हो, वे एक जो कोई जिम्मेदार आदमी हो,
उसका नंबर हो, उनका फ़ोन ना हो, नाम हो, फ़ोन हो, ताकि अगर ट्रैवल करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आए तो एयरलाइन वालों को कोई परेशानी ना हो। और जो एयरलाइंस होती हैं वो जो उनके पास जो फर्स्ट एड है वो तभी कर सकते हैं जब उनको पता हो कि बीमारी क्या है। तो स्ट्रोक को रोकने के लिए तो जो हमारा जो किस तरीके से उसको हमने काबू करना है, तो कुछ एक चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है रोकने के लिए। तो जो जो लंबे समय की जो बीमारियां हैं, शुगर की प्रॉब्लम हो गई अगर आपको बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन की जो बीमारी है, हम बड़े प्रोग्राम के बीच में डिस्कस करते हैं कि हर तीसरे महीने में उसको चेक करो, रेगुलर नियमित रूप से चेक करें आप। और कभी बहाना मत बनाइए कि मैं कल चले जाऊंगा, अगले महीने चेक करा लूंगा, वैसा नहीं करना चाहिए। हर तीसरे महीने आपका फैमिली डॉक्टर आपको स्लिप देते हैं, तो आप उसको चेक कराइए। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो 1 या 2 बार, ये 2 बार आप जरूर कराएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको पता लगे उसमें से कि ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं है, वजन आपका ठीक है कि नहीं है, और आपकी और जो परेशानियां हैं वो भी डॉक्टर बता सकते हैं। आंखें चेक करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डायबिटीज वाले होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, जिनको कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, तो उनके लिए जो है एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो उससे आपको जो है वो आपको काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि अपनी चीज़ें जो है आप करेंगे। तो ब्लड वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है, कि छोटी मोटी जो चीज़ है, तो मेन जो चीज़ है, जो आपका ब्लड टेस्ट है, वो आप कराया करें कम से कम साल में 2 बार। जो आपका ब्लड काउंट है और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, जो अच्छा या खराब जो कोलेस्ट्रॉल है उसको चेक करना, शुगर चेक करने, किडनी फंक्शन चेक कराने, अपने इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम चेक कराओ। और ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि इनको जो चेक करा के अपने पास में आप रिकॉर्ड रखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बीसी गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया तैयार कर दिया है। और ये ऑनलाइन आपको मिल जाता है, जो आप ब्लड, जो आपका ब्लड का वर्क हुआ है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और जो ब्लड प्रेशर अपना घर पे भी आप चेक करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई फार्मेसियों में, जो मंदिरों में या गुरुद्वारों में या सीनियर सेंटर में, वहाँ पर तो है, लेकिन ब्लड प्रेशर का चेक करने का टाइम जो है बहुत ज़रूरी है, कि आप आराम से इसको, जो जब आराम में हो तो चेक करें, एक बार और चेक करें, बार बार चेक करने का कोई फायदा नहीं है। कि जब आपने चेक करना हो तो कॉफ़ी या ड्रिंक वगैरह जो है वो अगर पिए है आपने, उसका कोई फायदा नहीं होना। तो कई चीज़ें जो हैं वो रेगुलर ब्लड प्रेशर जो है आपका, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, और उसकी लिस्ट बना कर रखनी बहुत ज़रूरी है। और इंस्ट्रूमेंट जो है वो, मशीन जो है वो अच्छी रखें, कहीं अच्छी फार्मेसी से लें, तो वो लें जो कि आपको फिट आता हो, और रिलैक्स करके आप उसको सीखें कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर को चेक करना है, कि कैसे चेक करना है। तो जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि कोलेस्ट्रॉल आपको काबू करना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, कम से कम आप आधा घंटा तो जो है वो रोज जरूर वॉक करें, अपने घर में काम करें, हाथ पैर हिलाएं। आप बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बाहर जाकर के वॉक कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत साथ में एक्सरसाइज भी करें। उससे जो है आपकी मांसपेशियां वो भी मजबूत होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं, कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आप उसको जो है वो चालू रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, और ब्लड प्रेशर का भी फर्क पड़ता है, उसको खून के दौरे पे फर्क पड़ता है, आपके मानसिक रोगों पे भी, और आपके तनाव पे भी फर्क पड़ता है। और फिर आप अपना वजन देखें, अगर आप अपना डाइट पे ध्यान रखेंगे, तो आपका वेट जो है, वजन जो है आपका, अगर वो बरकरार रहेगा, तो अपना वेट जो है उसको भी आप काबू करें। तो हम लोगों का जो पेट का जो जो पेट का माप है, जो पेट का जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए। कई बार हम कह देते हैं कि जो जो बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपका पेट का साइज आप देखें तो वो ठीक नहीं होता। क्योंकि हम लोगों का जो फैट जो हम लोगों के जो है वो फैट करके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जब भी आपका फैमिली डॉक्टर स्पेशलिस्ट की कोई अपॉइंटमेंट बनाता है, उसको आप इसमें कोई बहाना नहीं बनाना। ये चीज़ ठीक नहीं है। जब आपके पॉइंट बनी है, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो आपके पास में होती है उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास, दिल के डॉक्टर के पास भेजें, या आपका किडनी का चक्कर है तो किडनी स्पेशलिस्ट के पास भेजें आपको। तो जो डायलिसिस की जो चीज़ें हैं, जो बोलते हैं, उसको आप सब उनको पूरा पालन करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बाकी चीज़ ये है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो समाज में तो आपकी बहुत सेवाएं हैं। जो बीसी का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है,
वो आपको काफ़ी सेवाएं जो है प्रदान करते हैं, काफ़ी जानकारी आपके डॉक्टर के पास होती है। लेकिन होम केयर जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके बारे में कल हम लोग जो है और बातें करेंगे कि जब आप घर आप आएंगे वापस अस्पताल से, जो आपकी टीम ने आपको जो चीज़ें चीज़ें समझानी है, सोशल वर्कर ने, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने, वो सारे की सारी जो प्रोग्राम्स हैं वो कम्युनिटी में आपको, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। कोई झिझकने की बात नहीं है। तो जो प्रोग्राम आपके हैं वो सारे आप रखें और आप उनको देख सकते हैं। और जो अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं, क्योंकि कोविड में क्योंकि हम जो जो ब्लड शुगर वगैरह जो है वो, तो वो 5-6 बार करने का उसको चेक नहीं है। अगर आपने 1-2 बार चेक कर लिया आपने, तो जब आपकी शुगर जो है वो अगर आपका जो है वो एक स्तर के ऊपर में आकर रुक गई, तो दिन में 1 या 2 बार करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जी मैं दिन 3 बार चेक चेक करता हूँ। तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपना ब्लड प्रेशर भी आप अपना चेक करते रहें और उसके ऊपर भी नजर रखें, अपना खाना जो है उसको देखें, और अपना वजन जो है उसके ऊपर भी ध्यान रखें। आप ये सारी चीजें जो शारीरिक हरकतें हैं इनकी एक आप फाइल बनाइए। क्योंकि ये देखा गया है कि हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम खाली उनसे नमस्कार बुला लेते हैं, उसको बोल देते हैं कि जी, तो जो मैं ये नहीं पूछते हैं कि जो मेरे रिजल्ट जो है वो नहीं कहते हो कि जी आप मेरे को उसकी कॉपी दो, अपनी वो जानकारी अपने पास में रखें आप, और आप अपनी फाइल बनाइए। ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जब उन्होंने आपको हॉस्पिटल से घर भेजना है, तो आपको रेड क्रॉस के फॉर्म आपको भर के दें, डॉक्टर भर के देंगे। और उसके बाद में वो आपके घर आएंगे, बताएंगे आपको कि व्हील चेयर आपको की कौन सी जरूरत पड़ेगी, वॉशरूम के अंदर में क्या तब्दीली करने की जरूरत है, ब्लड प्रेशर के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट कौन सा अच्छा ले रहे हैं, या आपका ग्लूकोमीटर जो है, वो जो भी ब्लड टेस्ट वाली चीजें हैं वो सारी आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो जो भी आपका होम मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, तो उनका आप ध्यान रखें। और मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने ये सब देखा है, कि आप ये सब चीज़ें नोट करिए और बाद में आप सवालात कर सकते हैं।